दोस्तों, बच्चों में सही से सुनना बड़ों की तुलना में ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? अगर कोई बच्चा जन्म से नहीं सुनता है या कम सुनता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? बच्चों में सुनने की परेशानी को जल्द से जल्द पहचानना ज़रूरी क्यों है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? इन्हीं सब बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दरअसल बच्चे जब पेट में 4-5 महीने के होते हैं तभी से उन्हें सुनाई देने लग जाता है, जबकि उन्हें क्लियर विज़न यानी साफ साफ दिखना पैदा होने के कुछ महीनों बाद शुरू होता है। बच्चे सुन करके 3 चीज़ों का विकास होता है बच्चों में। नंबर 1, स्पीच एंड लैंग्वेज, भाषा और बोली का विकास बच्चों में सुन करके होता है। अगर कोई बच्चा जन्म से नहीं सुन रहा है यानी वो बहरा है और बहरा ही बना रहता है तो ऐसे बच्चे गूंगे भी होते हैं, यानी वो भाषा या बोली का विकास उनमें नहीं हो पाता है। नंबर 2, आईक्यू डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास होने के लिए भी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि हम सुन करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हैं उनका मानसिक विकास भी ढंग से नहीं हो पाता है। एंड नंबर 3, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट यानी लोगों के साथ बॉन्ड या कनेक्शन बनाने में भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो सही से नहीं सुन रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप म्यूट कर दें तो ज़्यादा देर तक आप इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह बच्चे भी अगर किसी को सुन नहीं पाते हैं तो उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में बच्चों में सोशियो इमोशनल कनेक्शन या डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। तो इन 3 चीज़ों का विकास होने के लिए ज़रूरी है बच्चों में सही से सुनना। दोस्तों, बच्चों में हियरिंग लॉस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस एंड नंबर 2, पोस्टलिंगुअल हियरिंग लॉस। लिंगुअल का मतलब होता है ज़बान यानी कि भाषा या बोली। प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस का मतलब होता है किसी बच्चे में अभी बोलने की क्षमता शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ही उसको कम सुनाई देना या ना सुनाई देना। पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस का मतलब होता है वो बच्चे जो एक बार बोलना सीख चुके हैं, जिनमें भाषा का डेवलपमेंट हो गया है, उसके बाद उनमें कम सुनाई देना या ना सुनाई देना। जो प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस होते हैं यानी जिनमें अभी भाषा का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उन बच्चों में हियरिंग लॉस को जल्द से जल्द पहचानना ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों? दरअसल बच्चों में शुरुआत के जो 5 साल की उम्र होती है वो भाषा के विकास के लिए क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है। यानी अगर कोई बच्चा 5 साल की उम्र तक बोलना ना शुरू करे तो उसके बाद उसे भाषा को सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो बच्चा नॉर्मल ही क्यों ना सुन रहा हो। अब ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने ब्रेन के एक फंक्शन जिसे हम न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं उसको समझें। दरअसल हमारे ब्रेन का हर हिस्सा किसी न किसी काम के लिए डेडिकेटेड होता है। ब्रेन का कुछ हिस्सा हाथ से रिलेटेड काम के लिए डेडिकेटेड है, तो कोई हिस्सा पैर से रिलेटेड काम के लिए डेडिकेटेड है। इसी तरीके से जो हिस्सा बोलने के लिए डेडिकेटेड होता है उसे हम ब्रोकाज एरिया बोलते हैं। तो जब 5 साल तक कोई बच्चा बोलना शुरू नहीं करता है तो जो ब्रेन का ब्रोकाज एरिया होता है वो अपने आसपास के किसी एरिया के साथ मिल करके उसके काम में डेडिकेटेड हो जाता है। तो चूंकि बोलने का जो एरिया है यानी ब्रोकाज एरिया अब किसी और काम में लग गया है, तो अगर हम किसी बच्चे को 5 साल के बाद उसके सुनने की क्षमता को सही करते हैं और बच्चे को बोलने की डेवलपमेंट यानी भाषा का डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि उसका ब्रोकाज एरिया किसी और काम में लग गया है, तो ऐसे में बच्चे को भाषा या बोली सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस के बच्चों में हम हियरिंग लॉस को जल्द से जल्द पहचानें। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम बच्चों में हियरिंग लॉस को जल्द से जल्द कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, 0 से 3 महीने तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो तेज़ आवाज़ पे चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, अपने हाथ को अंदर की तरफ खींचते हैं, सर को थोड़ा सा झटका देते हैं और अपनी पलकों को थोड़ा सा झपकाते हैं। 6 महीने तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो किसी साउंड की तरफ अपने सर को घुमाते हैं और 9 महीने तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अपने नाम को सुन करके रिस्पॉन्स करते हैं और 12 महीने की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं वो कुछ शब्द बोलना सीख जाते हैं, जैसे कि मामा, दादा, बाबा इत्यादि। 1 से 2 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो कुछ सेंटेंस बोलना सीख जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे में ये सारे डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो रहे हैं तो मुमकिन है कि उस बच्चे में सुनने की कुछ परेशानी हो सकती है। जो थोड़ा बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं, जो स्कूल जा रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों में कई बार अगर सुनने की परेशानी है तो उनकी स्पीच का ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उनका स्कूल में परफॉर्मेंस पुअर होता है और कई बार वो लोगों की बातों को सुनने में ध्यान नहीं लगाते हैं और कई बार गलती से ऐसे बच्चों को मानसिक रूप से कमज़ोर या फिर लापरवाह समझा जाता है कि ये लोगों की बात को ध्यान से नहीं सुनता है।
तो इन बातों का ध्यान रख करके पेरेंट्स अपने बच्चों में हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम का काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि देखा यह गया है कि जिन बच्चों में जन्म से सुनने की कोई परेशानी है, उनके पेरेंट्स ऑन एन एवरेज 2.5 साल की उम्र पे इस बात को जान पाते हैं कि उनके बच्चे में हियरिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जो कि काफ़ी लेट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों में हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को जल्दी नहीं पहचान पाते हैं? इसकी एक वजह यह है कि पेरेंट जिस तरीके से बच्चों में हियरिंग का ऑब्जर्वेशन करते हैं वो गलत होता है। पेरेंट्स कई बार बच्चे से सामने से बात करते हैं, इशारे से बात करते हैं, या उसकी तरफ झुक झुक के बात करते हैं, या उसे पीछे से आवाज़ लगाते हैं तो बच्चे की तरफ झुकते जाते हैं, जिससे बच्चे को आहट लग जाती है कि कोई उनकी तरफ झुक रहा है। या अगर आप इशारे से बात करते हैं कि बेटा वो पेन उठा के देना, तो बच्चा इशारे को समझता है और पेन को उठा के दे देता है। या बार बार आप बच्चे से उसका नाम पूछते हैं तो वो समझ जाता है कि आपकी लिप रीडिंग को भी समझने लगता है और अपना नाम बता देता है। कई बार पेरेंट्स बच्चे के सामने ताली बजाते हैं और देखते हैं कि वो उससे रिस्पॉन्स कर रहा है, तो बच्चा ताली पे भी रिस्पॉन्स कर देता है। और कई बार जब बच्चा पेरेंट्स की बातों का रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो पेरेंट्स अपनी आवाज़ और तेज़ करके बात करते हैं और उस पर बच्चा रिस्पॉन्स कर जाता है। तो इन सब तरीक़ों में प्रॉब्लम ये है कि ऐसे में कई बार आप मिसलीड हो जाते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि आपने बच्चे को हिंट दे दिया है, और आपको पता नहीं चलता है कि आपने ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात की है, जिसकी वजह से वो बच्चे ने रिस्पॉन्स किया है। तो क्या बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि हम एक प्रिसाइज वे में पता लगा सकें कि हमारे बच्चे में सुनने से संबंधित कुछ परेशानी है? इसके लिए सबसे सही तरीका है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। अब ये डिस्ट्रैक्शन टेक्निक क्या होती है? इसमें 3 लोगों की ज़रूरत होती है, पर्सन ए, बी एंड सी। पर्सन ए यानी एक बंदा बच्चे को अपनी गोद में ले करके बैठेगा और बच्चे का चेहरा सामने की तरफ होगा। सामने से एक और बंदा जो बच्चे के ही घर का हो, यानी बच्चे से फैमिलियर हो, वो बच्चे के साथ खेल रहा होगा या बच्चे के साथ इंगेज होगा। तीसरा बंदा जो बच्चे के माता पिता में से कोई एक हो, जिसकी आवाज़ पे बच्चा रिस्पॉन्स ज़रूर करता हो। तो वो तीसरा बंदा पर्सन ए के पीछे कुछ दूर पे खड़ा होगा और वहाँ से बच्चे को आवाज़ लगाएगा। पहले धीरे से आवाज़ लगाएगा, फिर तेज़ से आवाज़ लगाएगा। पहले दूर से आवाज़ लगाएगा, फिर धीरे धीरे पर्सन ए के करीब आएगा। इस तरह से आवाज़ लगा करके चेक करना होगा कि बच्चा किस आवाज़ पे रिस्पॉन्स कर रहा है। धीमी आवाज़ पे रिस्पॉन्स कर रहा है या तेज़ की आवाज़ पे रिस्पॉन्स कर रहा है। दूर से ही रिस्पॉन्स दे रहा है या फिर करीब आने के बाद रिस्पॉन्स दे रहा है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो पर्सन सी होगा, जो पीछे खड़ा होगा, वो कोई आहट नहीं करेगा, यानी किसी तरह का बॉडी का मूवमेंट नहीं करेगा कि झुक करके बच्चे की तरफ इशारा करे कि बेटा नाम बताओ या बेटे का नाम पुकारे। क्योंकि जब आप बॉडी से मूवमेंट करते हो तो बच्चे को आहट लग जाती है और बच्चा मुड़ करके देखने लग जाएगा। तो अपनी बॉडी से मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ अपने शब्दों का यानी अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना है। तो इसे हम डिस्ट्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं। इससे आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि आपका बच्चा कैसा सुनता है। तो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक से आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं कि आपका बच्चा सही सुनता है कि नहीं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चों का हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए। और इसके लिए बेरा या ऑटो अकॉस्टिक एमिशन टेस्ट होते हैं, जो बच्चों को सुला करके किए जाते हैं, जिसमें बच्चों के हेड पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और उनके माध्यम से ये पता चल जाता है कि बच्चा सही से सुन रहा है या नहीं। Nowadays there is a new concept of universal newborn hearing screening, यानी सभी पैदा हुए बच्चों में स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए उनकी सुनने की क्षमता का, जिसके लिए बेरा या ऑटो अकॉस्टिक एमिशन टेस्ट कराया जाता है। अगर हम सभी बच्चों में स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो ऑन एन एवरेज किसी भी हियरिंग लॉस को जो जन्म से है उसे हम 3 महीने की उम्र में पकड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि बेरा और ऑटो अकॉस्टिक एमिशन टेस्ट थोड़े महंगे होते हैं, 2,500 से 3,000 का टेस्ट होता है और हर जगह आसानी से ये टेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो सभी बच्चों में इसको कर पाना फ़िलहाल भारत में मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम डिस्ट्रैक्शन टेक्निक का यूज़ करें, या फिर वो बच्चे जो हाई रिस्क पे हैं हियरिंग लॉस के, उनमें एटलीस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करा लें। तो चलिए अब समझते हैं कि कौन से बच्चे हैं जिनमें हाई रिस्क है हियरिंग लॉस का। अगर किसी बच्चे में फैमिली हिस्ट्री है, यानी उसके माँ बाप, दादा या भाई बहन में हियरिंग लॉस की हिस्ट्री रही है, अगर किसी बच्चे में जब वो पेट में था तो उसकी मदर ने कुछ ऐसी दवाओं का सेवन किया हो जो कि कान पे बुरा असर डालती हो, या बच्चे की मदर को डायबिटीज़ या थायराइड की प्रॉब्लम रही हो,
या मदर को टॉर्च इन्फेक्शन या जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ हो जब बच्चा पेट में था, या मदर ने ढंग से न्यूट्रिशन यानी कि पोषण ना लिया हो। जब बच्चे की डिलीवरी हो रही है उस समय अगर बच्चे को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ना मिली हो, इसका कारण हो सकता है कि बच्चे की जो नाल है वो बच्चे की डिलीवरी के पहले ही बाहर आ जाए, या जो बच्चे की नाल है वो उसके गले में फंसी हुई हो, या बच्चे की जब लेबर शुरू हुआ है यानी डिलीवरी हो रही थी तो बच्चा बीच में फंस गया जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बोलते हैं, या लेबर देर तक चला हो जिसे हम प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं। तो इन सब कंडीशन में बच्चे में ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो सकती है जिससे उसमें हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर कोई बच्चा पूरे दिन का कंप्लीट होने से पहले ही डिलीवरी हो गई यानी 37 हफ्ते से पहले डिलीवरी हो जाए, या फिर कोई बच्चा 1.5 किलो से कम का डिलीवर्ड हुआ है तो इन बच्चों में भी हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर कोई बच्चा पैदा होने के बाद 10 मिनट तक ना रोया हो, या किसी बच्चे में पैदा होने के बाद नियोनेटल जॉन्डिस हो जिसमें उसका पीडिया 20 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गया हो, या किसी बच्चे में हीमोग्लोबिन की या ब्लड की कमी हो, या किसी बच्चे में नियोनेटल मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार हो गया हो, या बच्चे के सर पे कोई चोट आई हो, या कोई ऐसी दवा चली हो बच्चे को जो ओटोटॉक्सिक हो यानी कान पे बुरा असर डालती हो, या पैदा हुए बच्चे में कोई क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मिटी हो यानी उसका कान सही से ना बना हो, या उसके होंठ या तालु कटे हुए हों, तो इन सभी बच्चों में हियरिंग लॉस होने की संभावना हो सकती है। तो इन सभी बच्चों में हियरिंग के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।